हमारे जो मसीही भाई हैं उनके यहाँ कफ़ारे का एक बहुत बड़ा अक़ीदा है और वो सब जानते हैं इस बात को। वो अक़ीदा यह है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने सूली पे चढ़कर तमाम मसीहियों के गुनाहों को माफ़ करवा दिया, वो कफ़ारा दे दिया, वो बख्शे बख्शाए हैं। तो ये वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा क्या उस दावे या उस तसव्वुर की तनसीख कर रही है? बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में तरसीख कर रही है, लेकिन ये जो हम कफ़ारे की बात कर रहे हैं और आपने ये सवाल बड़ा बरमहल उठाया है, इसको दो हवालों से जानना ज़रूरी है। जिस तरह हमने शिफ़ात के बारे में वज़ाहत कुरान और सुन्नत में सीखी और जानी, इसी तरीक़े से कफ़ारे के बारे में भी यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल के ज़रिए से दुनिया की ज़िंदगी में ही कफ़ारे के मुख्तलिफ़ तरीक़े बताए हैं और कुछ तो अल्लाह ताला की तरफ से बाकायदा बना दिए जाते हैं, जैसे किसी शख्स का बीमार हो जाना, जैसे किसी शख्स का किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाना, किसी दुख और गम में मुब्तला हो जाना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल ने ये फरमाया कि जो साहिब ईमान है और ईमान की हालत में उसे दुनिया में जो दुख और तकलीफ़ पहुँचती है, क़यामत के रोज़ वो उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगी। इंसानों के नेक आमाल वो उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाते हैं और अल्लाह ताला ने उसकी तरफ जो है बाकायदा तवज्जो दिलाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम कदम पर बाकायदा समझाया, सिखाया। वज़ू कफ़ारा बन जाता है बाज़ गुनाहों का, नमाज कफ़ारा बन जाती है बाज़ गुनाहों का, सदका कफ़ारा बन जाता है बाज़ गलतियों का, रोज़ा कफ़ारा बन जाता है बाज़ गलतियों का। इस एतबार से जो इंसान के नेक आमाल हैं, ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाए कि कफ़ारा मौजूद है, लेकिन कफ़ारे की शक्ल इस तरह है।